हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय क्लासेस 7। मेरा यूट्यूब चैनल है। आज से हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो यूपी बोर्ड की गणित का विषय है। तो इस बार 2021 में जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा, इसमें हम लगभग मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके में 3 से 4 वीडियो लगभग बनेंगे। इसमें ये क्वेश्चन वो होंगे जो मैथ में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ही 100% आएगा, पर इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जहाँ कॉट है वहाँ 10 हो जाए, पर इस टाइप का क्वेश्चन एक बार यूपी बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। इसीलिए अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो अब यहाँ पे कॉट हो चाहे 10 हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सॉल्व करने हैं। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ और इसके लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, क्योंकि अगर इसके अगला पार्ट जो मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है हमको कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को आपने पढ़ा होगा, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आपने पढ़ा होगा, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने कॉस थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसीलिए इस पूरे का हम होल स्क्वायर कर दिया हमने। ये देखिए, इसके द्वारा हमको ये प्रूफ करके लाना था। तो या तो आप इसको फिर LHS में मान सकते हैं, LHS इज इक्वल टू ये। अब इससे हमको ये लाना है तो हमने कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा। अब हमारा साइन थीटा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। इस पूरे का चल रहा है हमारा क्या, वर्ग यानी स्क्वायर। ये चलने दो। अब यहाँ पे हम इस स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर कर लें और इस साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर लें, यानी साइन स्क्वायर का थीटा। ये हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही मान हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे नोट कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं ऐसे रहने दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं, ए का स्क्वायर 1 ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये, हम ऐसे इसको नोट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरा है, पूरे में वर्ग है ये, तो इससे एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से एक कट गया, तो हमारा ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये अपॉन में हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको प्रूव करके लाना था, तो हम लिख देंगे आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। ये हमारा प्रूफ होता है। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हमको सिद्ध करना है। ये भी एक यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 90% 99% चांस है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप समझो। तो देखो कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम जानते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंततः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी हमको ए बी सी त्रिभुज के अंततः कोण है, तो हमारा ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कितना होता है हमारा 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब हम यहाँ से इस ए को इस तरफ ले जाए तो कोई समस्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस का एंगल ए है तो इधर आके माइनस का एंगल ए हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दे तो कोई समस्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एंगल बी प्लस का एंगल सी 2 से इसको भाग दे दिया, इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का एंगल ए, इसको 2 से भाग दे दिया। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, इसलिए हमारी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा ये क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस 7 में। मेरा नाम है अजय। आज से हम देखेंगे कक्षा 10 गणित, जो इस बार हमारे 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज से मैं आपको लगभग 10 से 15 ऐसे प्रश्न बताऊंगा, जिसके लगभग 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, जो कि लगभग देखो कोई भी क्वेश्चन को ये 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि जैसे मैंने ये आपको लिखा है तो ये आएगा ही आएगा, पर मैं जो आपको 10 से 15 क्वेश्चन अनसॉल्व और बाकी हर जगह से जो 10 साल पीछे बोर्ड में आए हैं उनसे छाट के लाऊंगा, जिससे उस तरह के क्वेश्चन 99% मैं आपको बता सकता हूँ कि आएंगे ही आएंगे। तो इसके लगभग क्योंकि 2 से 3 वीडियो बनेंगे, इसलिए आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, क्योंकि जब मैं अपना वीडियो इसका अगली सीरीज अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी ब्रैकेट में बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये यूपी बोर्ड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे उल्टा कर दें कि कॉस इधर कर दें साइन इधर कर दें, पर अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वहाँ पर भी अगर उल्टा होगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंततः कोण है। ये जो ए और बी और ये जो सी है एक त्रिभुज है, उसका अंततः कोण है।
और त्रिभुज के अंततः कोणों के योग क्या होता है, त्रिभुज के 3 अंततः कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, अंततः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब हम इस एंगल ए को इस तरफ अगर ले जाएं तो इज इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का एंगल ये है इसलिए इधर गया तो माइनस का एंगल ए। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो कोई समस्या नहीं होगी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 और 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई ये देखिए 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए हमारा कोई समीकरण में फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ हमने 2 से भाग कर दिया। तो अब हमारा ये तो यही रहेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये चूँकि ये 2 जो है वो 180 के बटे में भी है और एंगल ए के भी बटे में है। तो जब 180 के बटे में है तो ये 2 से 180 कटेगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई 2, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा ये देखिए, आप थोड़ा समझ लीजिए, 180 डिग्री माइनस का एंगल ए और पूरे में लगा है बटे 2। तो हम इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 180 बटे 2 माइनस का एंगल ए बाई 2। 180 से 2 हमारा कट गया तो ये आएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2, वही हमने लिखा है। अब इसको हम थोड़ा और क्या कर सकते हैं कि हम अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन ले लें, क्योंकि हमको साइन इसमें चाहिए। यहाँ पे अगर कॉस होता तो आप दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, साइन है इसलिए हम दोनों तरफ साइन लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ हम अब साइन ले लेंगे। तो हमारा ये क्या बनेगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, ये हो गया हमारा, और ये ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू में हमारा साइन क्या है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब हमारा ये यही रहेगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, और ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस एंगल ए बाई 2। यही हमको देखिए प्रूफ करके लाना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप देखें कि ये फॉर्मूला है, इसका साइन लिखा है, साइन 90 माइनस का थीटा, यानी माइनस का थीटा की जगह हमारा है एंगल, चलिए थीटा ही लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह है एंगल ए बाई 2, तो एंगल ए बाई 2 यहाँ पर रख देंगे जब साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एंगल ए बाई 2, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ होता है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, इसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं।